नमस्ते, मैं हूँ आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी और हम सीख रहे हैं टैक्सेशन टैली प्राइम रिलीज 4 में जो है सिंप्लिसिटी का एक और नया अवतार। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि टैली में स्टॉक ग्रुप बनाते वक्त कैसे हम HSN और GST के रेट्स दे सकते हैं ताकि ट्रांजैक्शंस में वो ऑटोमेटिकली आ जाए। पिछले वीडियो लेसन में हमने ट्रिक कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी क्रिएट की थी और उसमें हमने कंपनी लेवल पे GST डिफाइन किया था। ये वीडियो लेसन में हम वही कंपनी का उपयोग करेंगे, पर इस बार स्टॉक ग्रुप के अंदर हम GST के HSN और रेट डिटेल्स डालेंगे। अगर आपने हमारे चैनल टैली चैंपियन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल के आइकन को दबाना ना भूले। ऐसा करने से जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारी इंस्टीट्यूट टैली एकेडमी बोईसर महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में है और हमने गए 25 सालों में हजारों विद्यार्थियों को टैली और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रशिक्षित किया है। तो अब हम टैली शुरू करते हैं और पिछले वीडियो लेसन में जो हमने कंपनी क्रिएट की थी ट्रिक कॉर्पोरेशन, उसे सिलेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप्स बनाएंगे, तो जाएंगे क्रिएट में लेंगे स्टॉक ग्रुप, एंटर, और यहाँ हम देंगे LED बल्ब्स। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि HSN SAC डिटेल्स एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, अपने आप यहाँ HSN और डिस्क्रिप्शन आ रहा है और उसी तरह से GST रेट में भी टैक्सेबल 18% आ रहा है। ये आ रहा है कंपनी लेवल से। पिछले पार्ट में आपने सीखा था कि यहाँ हमने सेट अल्टर कंपनी GST रेट एंड अदर डिटेल्स को यस किया था और फिर यहाँ हमने हमारे GST का रेट और HSN डाला था। हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और देंगे कंट्रोल क्यू क्विट करने के लिए। ठीक, तो इस बार हम देने वाले हैं स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। तो LED बल्ब्स का HSN हम यहाँ डालेंगे। आपको याद होगा पिछले वीडियो लेसन में हमने ऐसे कंसिडर किया था, ऐसे सोचा था कि कंपनी हमारी केवल सीलिंग फैंस बेचती है, पर अब हमारी कंपनी थोड़ी और बड़ी हो गई है, इसलिए हमने LED बल्ब्स भी रखना चालू कर दिया है। इसलिए हम एक ग्रुप बनाएंगे LED बल्ब्स और उसका HSN और रेट हम यहाँ दे रहे हैं। हम यहाँ डिस्क्रिप्शन टाइप कर लेंगे, फिर यहाँ लेंगे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, टाइप टैक्सेबिलिटी का होगा टैक्सेबल और GST रेट लेंगे 12% और इसे कर देंगे एक्सेप्ट। तो हम पंखे तो बेचते ही थे, अब LED बल्ब भी बेचेंगे और उसके साथ क्यों ना हम बाथ फिटिंग्स डाल दे, जैसे नल, शॉवर। तो एक और ग्रुप क्रिएट करके नाम देंगे वाटर टैप्स एंड कॉक्स। यहाँ भी हम देंगे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, वाटर टैप्स एंड कॉक्स का HSN यहाँ डालेंगे, फिर डिस्क्रिप्शन टाइप कर देंगे, फिर यहाँ फिर से लेंगे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, टैक्सेबल, और ये है 5%, इसे कर देंगे एक्सेप्ट। तो स्टॉक ग्रुप हम बना चुके हैं। अब हम स्टॉक आइटम्स बनाएंगे, देंगे एस्केप और लेंगे स्टॉक आइटम। तो पहला स्टॉक आइटम है हमारा सिस का LED ट्यूब जिसका 22 वाट है। अब यहाँ हम अंडर देंगे LED बल्ब्स, एंटर। तो जैसे ही हम LED बल्ब्स देंगे, यहाँ यूनिट दे देते नंबर्स, तो जैसे ही LED बल्ब्स देंगे यहाँ ग्रुप, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एज पर कंपनी नहीं, इस बार एज पर स्टॉक ग्रुप है। LED बल्ब्स यहाँ अपने आप आ गया है, उसका HSN और डिस्क्रिप्शन और परसेंटेज भी। तो यहाँ GST एप्लीकेबिलिटी को रखेंगे एप्लीकेबल और इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। हमें यहाँ यूज या स्पेसिफाई डिटेल्स यहाँ देने की आवश्यकता नहीं है।
स्पेसिफाइड डिटेल्स देने से हम यहाँ HSN और GST परसेंटेज डाल सकते हैं, जो हम अगले वीडियो लेसन में सीखेंगे। अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देते एज पर कंपनी नहीं, ये इस बार है स्टॉक ग्रुप। कंपनी में तो पंखे है, स्टॉक ग्रुप में यानी इसके हिसाब से, तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और कर देते हैं एक्सेप्ट। एक और स्टॉक आइटम लेंगे, सिस्का LED बल्ब 15 वैट, इसे भी हम अंडर लेंगे LED बल्ब, यूनिट देंगे नंबर्स, GST एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल, यहाँ एज पर स्टॉक ग्रुप अपने आप आ गया है, एज पर स्टॉक ग्रुप, परसेंटेज भी अपने आप आ गया है, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, इसे कर देंगे एक्सेप्ट। 2 LED बल्ब्स हो गए। अब बाथरूम फिटिंग का एक स्टॉक आइटम लेते हैं, बाथ शॉवर स्टॉप कॉक, यहाँ हम देंगे वाटर टैप्स एंड कॉक्स, चेंज करेंगे ग्रुप, यूनिट होगा नंबर्स, वापस हम देख सकते हैं कि एप्लीकेबिलिटी और यहाँ एज स्टॉक ग्रुप इधर आ गया अपने आप, वाटर टैप्स एंड कॉक्स, यानी GST अब ले रहा है ग्रुप लेवल पे, तो GST हम ले रहे हैं यहाँ स्टॉक ग्रुप लेवल पे। उसी तरह से यहाँ GST परसेंटेज भी हमारा आ गया 5। अब हमने स्टॉक ग्रुप क्रिएट किए, उसके अंदर स्टॉक आइटम भी डाल दिए। आपको मैं याद दिला दूँ कि हमारे फैंस है और फैंस को अब तक हमने ग्रुप में नहीं डाला है, तो ये फैंस पकड़ रहे हैं GST कंपनी लेवल पे और LED बल्ब्स पकड़ रहे हैं स्टॉक ग्रुप लेवल पे, और उसी तरीके से हमारी जो टैप्स एंड बाथ शॉवर का जो स्टॉप कॉक है वो भी पकड़ रहा है स्टॉक ग्रुप के हिसाब से। तो अब हम डालेंगे हमारी परचेज की वाउचर, तो जाएंगे पीछे और लेंगे वाउचर, परचेज लेंगे F9, यहाँ सप्लायर का बिल नंबर टाइप करेंगे, फिर डालेंगे डेट, फिर सप्लायर का नाम सेलेक्ट करेंगे सरस्वती इलेक्ट्रिकल्स, रिसिप्ट डिटेल्स को एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल A, यहाँ पार्टी नेम स्टेट महाराष्ट्र और GST नंबर चेक कर लेंगे, सब बराबर है, आगे बढ़ेंगे। डेबिट होगा परचेस का अकाउंट, फिर पहला स्टॉक आइटम लेंगे बाथ शॉवर स्टॉप कॉक, क्वांटिटी 10, रेट 100, अमाउंट हो गया 1000। उसके बाद में लेंगे सिस्का LED बल्ब, बाथ शॉवर का परसेंटेज 5 है, सिस्का LED बल्ब, क्वांटिटी लेंगे 100, रेट 200, अमाउंट आ गया 20,000। फिर सिस्का LED ट्यूब लाइट 22 वैट, क्वांटिटी 20, रेट 500, अमाउंट हो गया 10,000। सिस्का LED बल्ब्स, दोनों LED बल्ब और LED ट्यूब का GST परसेंटेज 12 है, और लेंगे सीलिंग फैन जिसका GST परसेंटेज आ रहा है कंपनी लेवल से, तो वो लेंगे, क्वांटिटी 5, रेट 4000, आ गया 20,000 अमाउंट। अब ये महाराष्ट्र के अंदर ही हमारा परचेज है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे इनपुट CGST। आपको याद होगा हमने एलियास बनाया था IC, तो एक कैलकुलेशन हो गया, यहाँ अपने आप आ गया इनपुट CGST और देंगे IS यानी इनपुट SGST। तो GST कैलकुलेशंस ये है, पर ये बराबर है क्या? आपको याद होगा हमने बोला था रिलेटेड रिपोर्ट्स के अंदर टैक्स एनालिसिस अल्टर A, फिर अल्टर F5 डिटेल। यहां हमें डिटेल में मिल रहा है पहला बाथ शॉवर, ये स्टॉक ग्रुप यहां दिख रहा है, देखिए सोर्स ऑफ GST रेट डिटेल्स कहां से मिल रहा है आपको, GST परसेंटेज, तो ये मिल रहा है स्टॉक ग्रुप में से। तो स्टॉक ग्रुप के अंदर हमने ये GST परसेंटेज दिया था, आइटम बनाते वक्त नहीं दिया था। उसी तरह से बल्ब्स का भी आ गया, यहाँ स्टॉक ग्रुप, ये भी बल्ब है, यहाँ भी आया स्टॉक ग्रुप। पर यहाँ देखिए सीलिंग फैन, ये है कंपनी लेवल, क्योंकि वहाँ हमने स्टॉक ग्रुप बनाया नहीं। तो एक बार स्किप देते हैं, हमारी कैलकुलेशन सब बराबर है,
एक्सेप्ट कर देते हैं इसे, बिल वाइज डिटेल्स करेंगे एक्सेप्ट और इसे कर देंगे एक्सेप्ट। तो इस तरह से हम स्टॉक ग्रुप के अंदर जीएसटी के डिटेल्स देख सकते हैं। अब तक पार्ट 1 में हमने देखा कंपनी लेवल, पार्ट 2 में हमने देखा ग्रुप लेवल। अगले वीडियो लेसन में हम सीखेंगे अगली लेवल जो है स्टॉक आइटम लेवल पर। उसके पहले हम एक रिपोर्ट देख ले जाएंगे डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले के अंदर अकाउंट बुक्स के अंदर परचेज रजिस्टर। ये हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं, हमें आदत पड़ गई है, तो हम डिस्प्ले DA अकाउंट बुक्स P परचेज रजिस्टर, तो DAP डालते हैं सीधा DAP। अब अप्रैल में हमें ये फिगर दिख रही है, यहाँ एंटर देंगे और ये दो हमारे ट्रांजैक्शंस है परचेज के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर और लाइक करें, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद।